तो जैसे कि मैं कह रहा था कि होली का मौसम है, तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज का जो ट्रिब्यूट है काफ़ी दिग्गजों के लिए है। तो सारे कवर करने की कोशिश करूँगा। होली का कोई गाना नहीं है, तो क्षमा कर दीजिए, बट बाकी सारे कवर करने की कोशिश करूँगा। साहिर लुधियानवी जिनके साथ शुरुआत होती है, इतने बड़े दिग्गज के इनके ऊपर शायद एक पूरा कार्यक्रम बन जाए। तो एक आधे घंटे में उनके लिए ट्रिब्यूट दे पाना या आधे घंटे में उनके लिए कुछ हम बोले, ये छोटा मुंह बड़ी बात वाली सीन हो जाती है, बट फिर भी कोशिश करेंगे। तीन गाने चुन रहा हूँ उनके लिए। साहिर साहब का जैसे कि हम सब जानते हैं, पहले भी एक कार्यक्रम में मैंने कहा था, अब्दुल हई नाम है इनका। बड़े ही ट्रॉमेटिक एक तरीके से कह सकते हैं बचपन रहा है इनका, जिनका इनके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ा है कि वो इतने इनके अंदर एक तरीके का एग्रेशन आया है, इतना एक तरीके का अपने पिता की तरफ हेट्रेड बोले या माँ की तरफ प्यार, काइंड ऑफ दोनों साथ में ही आए हैं शायद उनको। तो वो इनके गानों में झलकता है। एंड टाइम भी उनका ऐसा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट दे वर काइंड ऑफ प्रोग्रेसिंग इन अ सर्टन वे। तो ये भी उनमें एक थे। 50 से इनकी जर्नी फिल्म्स में शुरू हुई। गुरुदत्त और देवानंद जो तब के दो उभरते सितारे थे, ये एक तरीके से दे बिकेम लाइक अ ग्रुप विच स्टार्टेड कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल टुगेदर। तो एस टी बर्मन हो गए, फिर गीता दत्त जी हो गई, फिर गुरुदत्त खुद ही थे जो डायरेक्टर एक्टर थे, देवानंद जो प्रोड्यूसर बन गए और एक्टर बन गए, महमूद को लेके आए, जॉनी वॉकर को लेके आए। तो ऐसे करते कितने सारे लोगों को वो इकट्ठा कर गए। तो उनमें से एक साहिर साहब भी थे। तो दैट इज़ वेयर ही गॉट हिज बिग ब्रेक। उसके बाद चढ़ते गए। तो चलिए, पहला एक गाना जो प्रस्तुत करूँगा वो गुरुदत्त जी का तो नहीं है, पर देवानंद जी के लिए बनाया हुआ है, हम दोनों फिल्म का। कौन भूल सकता है जो मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, बट वो गाना नहीं, मैं दूसरा गाना ले रहा हूँ उसी फिल्म का। चलिए, होप यू विल एंजॉय। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, ये दिन जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे। बस अब न मुझको टोकना, बस अब न मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जान पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम
सदा के दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, 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 अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में, जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, हाँ यही कहोगे तुम सदा, जो दिल अभी भरा नहीं, हाँ दिल अभी भरा नहीं, 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 नहीं। ये वो मशहूर गाना। तो ये था वो खूबसूरत सा गाना, रोमांटिक, यानी साहिर जी के साथ आप रोमांस ज़रूर यानी एब्सोल्युटली जोड़ ही सकते हो, क्योंकि जो जिस तरीके के इनके रोमांटिक गाने हैं वो 1, 2, 3, 4 में गिनती नहीं हो सकती, ये साला साल वो लिखते ही गए हैं। ताजमहल जिसके सिर्फ इकलौती एक मूवी और उसके बाद कभी कभी, इन 2 मूवीज़ के लिए उनको अवार्ड मिला। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, एंड देन कभी कभी के गाने कौन भूल सकता है। ये 2 जिनके लिए उनको फिल्म फेयर मिला है, इसके अलावा पता नहीं अनेक, तो उनमें से ये भी एक गाना है हम दोनों का। यानी ये 60 साल से पुराना गाना है, पर हर डेकेड में आप किसी भी डेटिंग कपल को पूछो तो वो इस सेंटिमेंट के साथ अग्री कर जाएंगे कि घर जाना है पर नहीं जाना है। तो ये सेंटिमेंट चलता ही रहता है। देखो किस खूबसूरती से लिखा है। कहते हैं कि इनकी जो लव लाइफ थी वो भी काफ़ी रोमांटिक सी थी। सो दैट इज़ प्रॉबली वेयर दिस वाज आल्सो कमिंग फ्रॉम। एक मिनट, क्या होगा ये? आई होप इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। लाइव तो है ना? हाँ है, ओके। तो अगला जो गाना मैं चुनना चाह रहा हूँ वो इनकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन, जैसे कि मैंने कहा ये बड़े ज़बरदस्त पर्सनालिटी थे, वेरी स्ट्रॉन्ग। आई डोंट मीन इन टर्म्स ऑफ हिज अपीयरेंस, वो भी ही वाज प्रीटी गुड लुकिंग, बट व्हाट आई मीन इज इन टर्म्स ऑफ हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ये लड़ जाते थे किसी के साथ। तो गुरुदत्त जी के साथ जिन्होंने उनको ब्रेक दिया, पर क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से गुरुदत्त और एस डी बर्मन के साथ उनका नाता छूट गया। पर एट द सेम टाइम बलदेव राज चोपड़ा या बी.आर. चोपड़ा जिन्हें हम कहते हैं, उनके साथ स्टार्ट हो गया। तो नया दौर बिकेम दैट फर्स्ट फिल्म फॉर बी.आर. चोपड़ा ऑल्सो एंड द कॉम्बिनेशन ऑल्सो। उसके बाद से बलदेव राज चोपड़ा और यश चोपड़ा के जितने भी मूवीज बने जब तक साहिर साहब जिंदा थे, विच इज़ मोर देन 25 ईयर्स, उन्हीं के गाने हैं। तो दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप। तो ये गाना जो मैं गा रहा हूँ ये यश चोपड़ा जी की पहली मूवी का है। पहली एज इन जो YRF, जो आज इतना मशहूर हम जानते हैं, YRF यशराज प्रोडक्शंस, यशराज फिल्म्स, उसकी पहली मूवी जो 52 ईयर्स अगो बनी थी। मूवी का नाम है दाग। एंड मैंने पहले भी शायद एक बार कहा था, बट फिर से कह रहा हूँ कि YRF में जो आर है, वो जो राज है, वो कोई ऑनरिफिक नहीं है कि यश राज चोपड़ा बलदेव, ऐसी बात नहीं है। जो आर है वो है राजेश खन्ना। तो तभी राजेश खन्ना, राखी, एंड आई एम नॉट श्योर शर्मिला टैगोर जी शायद उनका भी होगा, बट उन सब ने मिलके यश चोपड़ा को सपोर्ट करके दे स्टार्टेड द फिल्म्स, एंड राजेश खन्ना के नाम पे ही पुट द राज इन इट। तो दैट इज़ हाउ YRF हैपेंड। और उस फिल्म की ये पहला सुप्रसिद्ध गाना है। काफ़ी उस फिल्म में सारे गाने सुप्रसिद्ध हैं, पर ये उनमें से एक है।
इस गाने में थोड़ा ट्विस्ट है, मैं आई कांट हेल्प माई सेल्फ बट टू से दैट एवरी टाइम, तो होप यू विल अप्रिशिएट इट। एंड साहिर जी माफ़ कीजिएगा फॉर डूइंग समथिंग लाइक दिस, बट जस्ट फॉर फन। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरी बाजुओं में आकर तेरा दर्द चैन पाए। मेरी बाजुओं में आकर तेरा दर्द चैन पाए। तेरी गैसों में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूं। तेरी गैसों में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूं। हैया तररन तन तारा, हैया तररन तन तारा। कॉलेज के दिनों की हरकतें, मिक्स एंड मैच कहते थे हम इसे। पता नहीं कितने ने गाना पहचाना होगा, शायद आप पहचान जाएंगे। तो तेरा रूप मेरे होश उड़ा ले जाए। कातिल तेरी जवानी है, कौन तुझे समझाए। उफ ये आँखें, उफ ये बाहें, तेरा होना दिल ये चाहे। क्या अदा क्या जलवे तेरे पारों, दिल के टुकड़े हुए हजारों। जाएगी अब जान मेरी, तुम आँख न मारो। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तो ये जो था ये दाग मूवी का गाना, यशराज फिल्म्स का पहला, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, साहिर साहब के सुप्रसिद्ध गीत, सारे गाने हिट इसमें।
इंटरनेशनल वुमेंस डे हुआ है हाल ही में, तो सारे ऑल वुमेन प्रेक्षक जो हैं, दर्शक जो है, आप सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बात मैं खास करके इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो इसमें हीरोइन थी दाग में, शर्मिला टैगोर, और फॉर दैट मैटर इवन राखी जी, बिकॉज बोथ ऑफ देम स्टैंड फॉर दैट सेम सेंटिमेंट। बट आई डोंट नो कि 73 के टाइम पे राखी जी की शादी हुई थी या नहीं, बट शर्मिला जी की तो हो गई थी, और वो सैफ अली खान के अब शायद सुहा की भी मां बन चुकी थी। सो इस लेवल पे वर्किंग वुमेन, जो कि आज भी टैबू माना जाता है कि एक मैरिड वुमेन काम करे या स्पेशली बच्चा होने के बाद काम करे, वो आज भी टैबू मानते हैं या आज भी इतना पॉपुलर नहीं मानते फिल्म इंडस्ट्री में। ये 50 साल पहले शर्मिला जी, एक तो हैट्स ऑफ टू हर कि वो कैसी दिखती थी तभी भी, यू नो, आफ्टर 2 kids and all of that. But not just that, she herself and even her husband Patodi ji, Tiger ji, you know, who wholeheartedly supported her, saying कि आपका करियर शादी या बच्चों की वजह से रुकना नहीं चाहिए। तो शर्मिला जी के probably some of her best movies have come after. आराधना खुद is a movie when she was married and kind of pregnant with Saif, I understand. तो hats off to women like that, hats off to the men who stood behind them, and hopefully एक और कुछ ही डेकेड्स की बात होगी कि शायद ये इक्वालिटी का झंझट ही खत्म हो जाए। तो वंस अगेन उस पॉइंट से फिर से साहिर साहब की तरफ आ जाते हैं। तो साहिर साहब, जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले थे। तो कहते हैं कि यशराज वॉज और यश चोपड़ा वॉज सो हैप्पी विद द म्यूजिक ऑफ दाग। उसके बाद जो उनकी अगली मूवी बनी दीवार, उसमें उन्होंने एलपी को नहीं लिया, हालांकि दीवार में गाने ज़्यादा थे भी नहीं, तो इट वाज नॉट अ म्यूजिकल इन दैट सेंस। तो दैट वाज RD बर्मन। पर जब उन्होंने कभी कभी का ठाना और कभी कभी पे वो काम करने लग गए, ही वांटेड LP बैक एज द म्यूजिक डायरेक्टर। साहिल साहब अड़ गए, कहे कि ये नहीं हो सकता, आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस कविता को या जिस तरह की शायरी आने वाली है उसको वो ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। वेदर ही वॉज राइट रॉन्ग आई डोंट वांट टू कमेंट, बट उनका स्ट्रॉन्ग विल देखिए कि एट द एंड ऑफ द डे लक्ष्मी प्यारे नॉट ओनली गॉट आउट ऑफ द मूवी, बट उसके बाद उन्होंने कभी यशराज के साथ फिर से काम नहीं किया। दैट इज द इम्पैक्ट दैट साहिर साहब हैड। एंड खय्याम साहब ने क्या म्यूजिक दिया है। एंड खय्याम साहब के साथ बाय द वे ही हैड डन दिस वंस इन द पास्ट एज वेल। 50s के टाइम में एक राज कपूर जी की एक मूवी थी, जागते रहो या समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द नेम। तो उस मूवी में भी यही हुआ था कि तय था कि शंकर जयकिशन ही आएंगे इफ राज कपूर है तो, बट नहीं, खय्याम साहब आ गए बिकॉज साहिल साहब अड़ गए थे। तो द सेम थिंग हैपेंड अगेन। और ये गाना भी मैं चुन रहा हूँ कभी कभी का, बट ये इट इज़ नॉट मच ऑफ इट इज़ अ रोमांटिक सॉन्ग, बट नॉट दैट काइंड ऑफ रोमांटिक, बट ये रिबेलियस सॉन्ग है। दिस शोज हिज साइड ऑफ रिबेल। एंड मैं खासकर इसलिए भी कह रहा हूँ, ये पहले भी मैंने जब गाया था तो ये कहा था मैंने कि आप टाइम सोचिए कि ये 1976 की मूवी इंडिया में इमरजेंसी के टाइम पे बनी है, जहाँ पे हर टाइप की पाबंदियाँ लगी थी, और ये एक यूथ को इन्विगरेट करने के लिए वो कुछ शब्द लिखे हैं जो स्पेशली फर्स्ट स्टैंजा है, गौर कीजिएगा उस पर। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। तेरे होठ मेरे होठ मिल गए तो क्या हुआ, तेरे होठ मेरे होठ सिल गए तो क्या हुआ, दिल की तरह जिस्म भी मिल गए तो क्या हुआ, दिल की तरह जिस्म भी मिल गए तो क्या हुआ, इससे पहले क्या कभी ये सितम हुआ नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं।
मैं भी होशमंद हूँ, तू भी होशमंद है, उस तरह जिएंगे हम जिस तरह पसंद है। हाँ, मैं भी होशमंद हूँ, तू भी होशमंद है, उस तरह जिएंगे हम जिस तरह पसंद है। उनकी बात क्यों सुने जिनसे वास्ता नहीं, प्यार कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं। रस्म क्या रिवाज क्या, धर्म क्या समाज क्या, दुश्मनों का खौफ क्यों, दोस्तों की लाज क्या। रस्म क्या रिवाज क्या, धर्म क्या समाज क्या, दुश्मनों का खौफ क्यों, दोस्तों की लाज क्या। ये वो शौक है कि जिससे कोई भी बचा नहीं, प्यार कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं, प्यार कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं। तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं, प्यार कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं। अच्छा, तो इसी के साथ साहिर जी को शत शत नमन करते हुए 104 साल हो गए, पर मुझे नहीं लगता कि साहिर साहब का गाना कहीं भी जाने वाला है। सारे उनके गाने चलते ही रहते हैं। नया दौर का गाना कौन भूल सकता है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, कुछ भी हो ये गाना तो आ ही जाता है। तो ऐसे है हमारे साहिर साहब। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो ये ख्याल जब भी आएगा तो साहिर साहब को हम याद करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आगे दिग्गज हमारे आज के जनरेशन के, मैं तुझे नहीं मानता हूँ, और रादर हमारे एक जनरेशन पहले जो अभी भी रेलेवेंट है, जो आई सी हिम एज वन ऑफ दी टॉप आर्टिस्ट, आमिर खान साहब। आमिर खान साहब बोलते तो वो याद आ जाते हैं, बट हम हमारे आमिर खान की बात कर रहे हैं जो एक्टर है। 60th बर्थडे हुआ है हाल ही में उनका, तो हैप्पी बर्थडे। और 60th बर्थडे के साथ ही क्या न्यूज़ देते हैं भाई, तीसरी पता नहीं शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जो भी, बट खैर यू नो हम पर्सनल लाइफ छोड़े उनके एक्टिंग की तरफ देखेंगे। जो उनका बॉडी ऑफ वर्क है अनबिलीवेबल है। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज एक्टिंग, पर्सनैलिटी एंड अदर थिंग्स छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो दो गाने चुनूंगा जिसके साथ में वी कैन ऑल्सो गिव ट्रिब्यूट टू दी अदर टू आर्टिस्ट, जो साधना सरगम जी हैं। पहले साधना सरगम जी स्टार्टेड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, तो एक तितली अनेक तितलियाँ ऐसे जो गाने हैं वो गाती थी, जो चाइल्ड आर्टिस्ट वाले काफ़ी उनके गाने हैं। 80s में फिर वो आने लगी प्रचलित वे में, जब कोई बात बिगड़ जाए, दैट बिकेम वन ऑफ द फेमस सॉन्ग्स दैट इंट्रोड्यूस्ड हर। पर आई वुड से कि अलका याग्निक और तभी तो आशा जी भी ऑब्वियसली उरूज पे थी, तो उनके चलते शी डिडंट गेट दैट मच अटेंशन। बट साधना जी का ये मानना पड़ेगा कि आई मीन आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड व्हेन आई लर्न दिस, कि हमको तो सिर्फ हिंदी मालूम है, उन्होंने और कुछ नहीं तो कम से कम 10 लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं पूरे इंडिया में। एंड अनेक अवार्ड्स, तमिल में अवार्ड, तेलुगु में अवार्ड, नेपाली ये वो पता नहीं कहाँ कहाँ गा के वो अवार्ड लेके आई हैं। अनफॉर्चुनेटली हिंदी में उन्हें नहीं मिला और हम जानते नहीं, बट हैट्स ऑफ टू यू साधना जी। तो ये गाना ऑफ कोर्स आपका नहीं गा रहा मैं, बट यू हैव ऑल्सो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग्स आमिर खान जी का। इसमें मैंने क्या किया है कि द वोकल्स, द ओरिजिनल वोकल्स आर हर्स एंड आई विल ओनली बी हमिंग फॉर द उदित साहब और आमिर खान वन। होप यू लाइक इट। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि
मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हाल है दिल बेपरार मेरे दिल बेपरार तू ही बता पहला नशा पहला खुमार उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं एक कर दूं आसमान जमीन कहो यारो क्या करूं क्या नहीं पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हाल है दिल बेकरार मेरे दिल बेकरार तू ही बता पहला नशा पहला खुमार तो गाने के लिए थोड़ा एको बढ़ाना पड़ता है बात करते हुए कम कर रहा हूँ तो ये था जो जीता वही सिकंदर का गाना क़यामत से क़यामत तक के बाद वो पूरी जोड़ी दूसरी मूवी लेकर आई थी मंसूर खान जो कि डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर उनके पिताजी नासिर हुसैन साहब द वेरी फेमस लेजेंड एंड आमिर खान जो मंसूर के कज़िन तो वो पूरा उनका टोली और उस स्टोरी के साथ जो कंटिन्यू हुए वो थे मजरू सुल्तानपुरी साहब तो मजरू जी को भी मैं साहिर साहब वाले ही लेवल पे रखूँगा कि बट वो साहिर साहब से 2 कदम आगे इसलिए निकल गए क्योंकि वो 2 डिकेड और ज़्यादा जी गए उनसे एंड टिल द वेरी एंड मजरू साहब ने रेलेवेंट गाने लिखे हैं यानी आई कांट बिलीव कि एक 60-65 साल के बुजुर्ग ऐसे गाने लिखते हैं पहला नशा पहला खुमार और जो हम अभी भी गाते हैं तो वही बोलते हैं ना कि शायर जो है वो दिल से जवानी होते हैं हमेशा तो ये था साधना सरगम जी का जैसे मैंने कहा उनका करियर इस सॉन्ग के बाद निकल गया इस सॉन्ग के बाद काफ़ी लोगों के करियर और इस मूवी के बाद काफ़ी लोगों के करियर निकल पड़े जतिन ललित वॉज द अदर द म्यूजिक डायरेक्टर फराह खान जो आउट ऑफ द ब्लू शी बिकेम अ कोरियोग्राफर फॉर दिस वेरी सॉन्ग एंड वी कांट फॉरगेट दोज लवली स्टेप्स तो कुछ है नहीं खास लेकिन जो पिक्चराइजेशन है जिस तरीके का तो दैट वाज दिस सॉन्ग अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो कि फिर से आमिर खान साहब का आमिर खान का ही है साहब नहीं कहूँगा क्योंकि उनकी याद आ जाती है आमिर खान का ही है शंकर महादेवन जी का म्यूज़िक तो शंकर एहसान लॉय एक तरीके से ये भी मैं कहूँगा लॉन्च पैड बन गया काफ़ी लोगों के लिए आमिर खान तो कांस्टेंट थे ही वाज ऑलरेडी अ हीरो बट शंकर एहसान लॉय SEL एज वी कॉल देम वो इसके बाद फेमस हो गए बहुत ज़्यादा फेमस हो गए फरहान अख्तर ऑफ कोर्स यू नो हिज करियर टुक ऑफ
एंड यहाँ पे भी एक जो कांस्टेंट फैक्टर था वो थे जावेद अख्तर, यू नो, हु वाज एस्टैब्लिश्ड लिरिसिस्ट. बाय द वे एक बात यहाँ बोलना बनता है कि जावेद अख्तर वाज एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड बाय साहिर एंड ही वाज वेरी क्लोज टू साहिर साहब ऑल्सो. तो एक तरीके से जब तक साहिर साहब थे, यू नो, जावेद जी नेवर टुक इनटू लिरिक्स राइटिंग बिकॉज ही वाज सो बिजी विथ हिज, यू नो, विथ हिज movies etc. But जब साहिर साहब चल बसे तो that is when जावेद जी got into lyrics with सिलसिला. Anyways that apart, तो ये वो दिल चाहता है तो फर्स्ट मूवी, तो ये शंकर महादेवन जी को ट्रिब्यूट देते हुए एक बात है जो गाना गाने के बाद बताता हूँ. एक मिनट. ऑस्ट्रेलिया का सुप्रसिद्ध जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों. प्यार में सोचिए तो बस गम है, प्यार में जो सितम भी वो कम है, प्यार में सर झुकाना पड़ता है, दर्द में मुस्कुराना पड़ता है, जहर क्यों जिंदगी में भरते हैं, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों. इसमें भी अलका जी के ओरिजिनल वॉइस रहेंगे और ये जो ट्यून है ये ऑस्ट्रेलिया, नेटिव ऑस्ट्रेलिया का बहुत सुप्रसिद्ध ट्यून है. प्यार बेकार की मुसीबत है, हो प्यार से हम दूर ही अच्छे, हो प्यार के घाट जो उतरते हैं, डूबते हैं न वो उभरते हैं, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों. तो ये था दिल चाहता है का, जिससे शंकर एहसान लॉय 25 साल पहले, 24 साल पहले की मूवी है ये, बट आज भी मूवी भी इट्स फ्रेश इन आवर माइंड्स, एटलीस्ट हमारे जनरेशन के लिए कमिंग ऑफ एज मूवी थी. इस तरीके की मूवी पहले कभी बनी नहीं थी. बट एक जो बात मैं कहना चाह रहा था दैट वाज अबाउट हाउ द मूवी वाज मेड. तो इन द सेंस, यू नो, व्हाट फ्रेशनेस फरहान अख्तर गॉट इनटू दिस होल थिंग, कि उन्होंने क्या किया, बिकॉज शंकर एहसान लॉय वर ऑल्सो न्यू, दे वर नॉट न्यू इन द म्यूजिक सीन, क्योंकि वो एक बैंड, एज एन एस्टैब्लिश्ड बैंड बॉम्बे में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे. जावेद अख्तर वॉज द वन हु काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड और recommended Farhan Akhtar to consider them. But
व्हाट फरहान डिड वाज कि ही सेड कि आप लोग एक रिट्रीट में चले जाओ, यू नो, लाइक आप जाओ लोनावला या कहीं पे एंड धुन बना के आइए, लाइक सोचिए, लाइक गेट इनटू द जोन। तो उन्होंने को 2 हफ्ते के लिए भेज दिया, और ये तीनों दिग्गज कि मोर और लेस ये जो हम ट्यून्स हम जानते ही हैं, सारे के सारे ट्यून उन्होंने 2 दिन में बना दिए वीकेंड में, और फिर वो चिल मारे तो लोनावला में without telling Farhan obviously. And they also say that they also made a trip to Australia. That's where they caught all these tunes, जो जिस तरीके के जो authentic यहाँ पे मैं वो इंस्ट्रूमेंट का नाम भूल रहा हूँ, बट जो यूज़ होता है यहाँ पे उसी के ट्यून्स आपने इस गाने में सुने। तो शंकर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, और बनाते रहिए ऐसे ही गाने। शंकर जी जैसे कि आप जानते हैं क्लासिकली भी काफ़ी ट्रेंड है, तो ही कम्स विद दोज वेरिएशंस ऑल्सो, बट एहसान और लॉय को हम भूल नहीं सकते, बिकॉज उनका एहसान भी काफ़ी है इनके ऊपर, बिकॉज जो ऑर्केस्ट्रेशन है, जो कुछ वेस्टर्नाइजेशन है, जो ट्यून्स है, वो काफ़ी सारे एहसान और लॉय जी के भी कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो चलिए विद दैट, मैं लास्ट जो श्रेया घोषाल जी का भी एक ऐसा ही आमिर खान का गाना चुन के ही एक ट्रिब्यूट देना चाह रहा था, पर मैं इतना बकवास गा रहा था उस गाने को, ज़ूबी डूबी आई वाज ट्राइंग टू सिंग, तो मैं सोचा कि आई विल नॉट बोर यू ऑल विद दैट। I'm going to repeat a song of Shreya ji that I had sung in the last one, but I just absolutely love this song. So Shreya ji, you are our living legend. इस गाने के साथ मैं I'll be completing my thing. So hope you all enjoy this song. बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली अख मारे, कम से कमरिया साली एक ठुमके से लख मारे। हाय बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली अख मारे, कम से कमरिया साली एक ठुमके से लख मारे। नोट हजारों के खुला छुट्टा कराने आई, हुस्न की तीली से बीड़ी चिल्लम जलाने आई चिकनी चमेली छुप के अकेली कौआ चढ़ा के आई चिकनी चमेली छुप के अकेली कौआ चढ़ा के आई चिकनी चमेली छुप के अकेली कौआ चढ़ा के आई चिकनी चमेली छुप के अकेली कौआ चढ़ा के आई। जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसे हथेली पे चलते अंगार ले लूंगी मैं। हाय गहरे पानी की मछली हूँ राजा, घाट घाट दरिया में घूमी हूँ मैं, तेरी नजरों की लहरों से हार के आज डूबी हूँ मैं। हाय जानलेवा जलवा है, देखने में हलवा है, जानलेवा जलवा है, देखने में हलवा है, प्यार से परोस दूंगी टूट ले जरा, ये तो ट्रेलर है पूरी फिल्म दिखाने आई, हुस्न की तीली से बीड़ी चिल्लम जलाने आई चिकनी चमेली छुप के अकेली कौआ चढ़ा के आई चिकनी चमेली छुप के अकेली कौआ चढ़ा के आई चिकनी चमेली छुप के अकेली कौआ चढ़ा के आई चिकनी चमेली छुप के अकेली कौआ चढ़ा के आई। सॉरी, लास्ट वाला जो था, ऐसे गानों में यूजुअली कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच। होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगले रीदूम में फिर से मिलने की कोशिश करेंगे। अप्रैल में थोड़ा मुश्किल है, कुछ पर्सनल ट्रैवल्स है,
मार्च अप्रैल में, बट अप्रैल एंड वाले में ज़रूर कोशिश करूँगा कि फिर से आ जाऊँ. थैंक यू, हैप्पी होली एंड हैप्पी ग्रेट वीकेंड टू एवरीवन. चीयर्स.